हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सैंडविच की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बस 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे डबल लेयर वेज मसाला सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इसे बच्चों को टिफिन के लिए भी दे सकते हो। तो चलिए आप फटाफट वेज मसाला सैंडविच बनाना शुरू कर देते हैं। डबल लेयर वेज मसाला सैंडविच बनाने का सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिया था। इसे अच्छे से उबाल के इसका छिलका निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं या फिर इसे अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्मैश करने के लिए स्मैशर का यूज किया है। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि जो आलू है इसके गुठलियां नहीं रहने चाहिए, यानी इसके जो चंक्स है वो नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से स्मैश कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे यहाँ पे ये पैन अच्छे से गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गरम होते ही इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई। इन दोनों को हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं और इसी के साथ हम डाल देते हैं कुछ करी पत्ता। अब इसी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अदरक और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हींग। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच इतना हींग डाल दिया है और इसी के बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च लिया है, इसे बारीक चॉप कर दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं और हरी मिर्च को भी हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और उसी के साथ यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी यूज किया है। तो आप यहाँ पे हिसाब से डालें। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये बेसिक मसाला एकदम परफेक्टली बनके तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू, जो अभी हमने स्मैश करके रखा था वो आलू हमें यहाँ पे डाल देना है। अब हम यहाँ पे आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर दिखने लगा है। दिख रहा है ना एकदम परफेक्टली मसाला। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो भी अगर थोड़ा से चंक्स रह जाते हैं तो आप यहाँ पे इसे ब्रेक करते हुए या फिर तोड़ते हुए इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारी ये मसाला परफेक्टली बनके तैयार है। अब लास्ट में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप इतना लिया है और इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो हम यहाँ पे कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्रश करके कसूरी मेथी को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कसूरी मेथी और धनिया पत्ता डालने से जो मसाला है दिखने में कितना हरा भरा दिखने लगा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे ये परफेक्टली मसाला बनके तैयार है। जैसे ही यहाँ पे ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब लास्ट में डाल देते हैं नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, इसे अच्छे से निचोड़ के डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आ जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, लेकिन याद रहे कि हमें यहाँ पे गैस बंद करने के बाद ही डालना ही, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा सकता है। तो आप चलते हैं सैंडविच बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। तो सब्जियों में यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, तो इसे ऐसे स्लाइसेस में कट कर दिया है। साथ में लिया है प्याज और काकड़ी। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो हम डबल लेयर का सैंडविच बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड लिया है। तो 2 सेट बनाएंगे। तो एक सेट हम 3 ब्रेड का बनाएंगे और दूसरा सेट हम 3 ब्रेड का बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड लिया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 ब्रेड को अच्छे से रख दिया है चॉपिंग बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम तीनों ब्रेड के ऊपर अलग अलग स्प्रेड लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन चटनी लगा देते हैं। तो एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम अच्छे से ग्रीन चटनी को स्प्रेड कर देते हैं। ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट किया है। तो उसका लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम टोमेटो केचप को अच्छे से लगा देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने 3 स्प्रेड लिया है तो आपको भी 3 स्प्रेड लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे सारे ब्रेड के ऊपर एक ही स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। अब जो लास्ट थर्ड बचा है उसके ऊपर हम मेयोनीज लगा देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने तीनों ब्रेड स्लाइस को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आलू का मसाला हमने बनाकर रख दिया था, उसे हमें यहाँ पे एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख दिया है। आप चाहे तो कोई भी ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही स्टफिंग रख देना है ताकि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें पूरा इवनली एकदम एंड तक स्प्रेड कर देना है। इस तरीके से आप चाहे तो स्पून से या फिर हाथ से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस मसाले के ऊपर चीज डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज डाल दिया है। आप चाहे तो कोई भी चीज डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। अब दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम वेजिटेबल्स को डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से बेस में टमाटो को रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज के भी एकदम पतले स्लाइसेस कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं काकड़ी यानी खीरा डाल देते हैं। जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप उसका यूज कर सकते हैं और इस सैंडविच को और भी थोड़ा सा हेल्दी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम काला नमक छिड़क देते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। तो हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच इतना चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला डालने से एक चटपटा टेस्ट आ जाता है और हमें यहाँ पे इन दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर डाल देना है। अब ये दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी चीज को अच्छे से डाल देते हैं। जितना चीज आपको पसंद है उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेजिटेबल रखा हुआ ब्रेड है इसे हम मसाले के ब्रेड के ऊपर रख देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे ये जो मेयोनीज लगा हुआ ब्रेड है इसे हम उल्टा करके चीज के ऊपर रख देते हैं और इसे एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे ये ब्रेड टोस्ट करने के लिए रेडी है। तो अब चलते हैं तवे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं बटर। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना बटर डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर की वजह से ब्रेड के ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। तो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सावधानी से सैंडविच को रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सैंडविच को अच्छे से रख दिया है और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। या फिर आप चाहे तो इसके ऊपर भारी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड रखा है, आप उस तरीके से यहाँ पे भारी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इससे सैंडविच अच्छे से सेट हो जाएगा और जो चीज है वो भी परफेक्टली मेल्ट हो जाएगा। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से टोस्ट कर लेना है या फिर तब तक टोस्ट करें जब तक इसके ऊपर बढ़िया सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट हो जाने के बाद चॉपिंग बोर्ड को निकाल दिया है। अब इसे पलटने से पहले इसके ऊपर हम बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। अब इसे हम सावधानी से पलट देते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर कितना बढ़िया सा प्यारा कलर आ चुका है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे टोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस सैंडविच को चॉपिंग बोर्ड पे रख देते हैं और इसे हम अच्छे से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे डायगोनली कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से कितना बढ़िया और कितना टेस्टी सैंडविच दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये दूसरा सैंडविच को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम रख देते हैं टेस्टी डबल लेयर वाला वेज मसाला सैंडविच और इसके साथ हम थोड़े से चिप्स को सर्व कर लेते हैं ताकि दिखने में भी बढ़िया दिखे और खाने में भी मजा आ जाए। और उसी के साथ हम यहाँ पे रख देते हैं टोमेटो केचप। तो यहाँ पे हमारे ये वेज मसाला सैंडविच बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा।